ॐ श्रीकृष्णचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भगवद्भक्तेभ्यो नमः। गोस्वामी श्री नाभाजी कृत श्री भक्तमाल द्वितीय खंड। आज हम श्रवण करेंगे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी का चरित्र। गोपिन के अनुराग आगे आप हारे श्याम, जान्यो यह लाल रंग कैसे आवे तन में। ये तो सब गौर तनी नख सिख बनी ठनी, खुलो यो सुरंग अंग अंग रंगे बन में। श्याम ताई माझ सोला लाई हूँ समाई जो ही, ताते मेरे जान फिरी आई यह मन में। जसुमति सुत सोई शची सुत गौर भाई, नए नए नया चोज नाचे निज गन में। श्री ब्रज गोपियों के अपार प्रेम के आगे भगवान श्याम सुंदर हार गए थे। तब आपने विचार किया कि इनका यह प्रेम का लाल रंग मेरे शरीर में भी किस प्रकार आवेगा। ये सब तो गौर वर्ण शरीर वाली है, उस पर भी नख से लेकर शिख पर्यंत श्रृंगार से सजी धजी रहती है। अतः इनके शरीर में तो अंग अंग में प्रेम रंग खूब खिलता है। फिर उनके उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए श्री श्याम सुंदर ने उनको संग लेकर श्री वृंदावन में खूब विहार किया। इससे उनके प्रेम की ललिमा श्री श्याम सुंदर के अंग की श्यामलता में समा तो गई, परंतु आपने गौर से देखा तो श्यामलता में प्रेम की लालिमा ठीक से उभरी नहीं दिखाई दी। श्री भक्तमाल जी के टीकाकार श्री प्रियादास जी कहते हैं कि मेरी समझ में तो ऐसा आता है कि तब श्री श्याम सुंदर जी के मन में यह आया कि अब मैं भी गौर कांति को धारण करूं, तब यह प्रेम रंग उभर सकता है। अतः वही श्री यशोदानंदन श्री कृष्ण चंद्र ही श्री शचीनंदन गौर चंद्र के रूप में प्रकट हुए और अपने भक्त गणों के बीच में नृत्य करते हुए प्रेम के नए नए अनोखे भावों को दिखलाए। कि गोपियन के अनुराग आगे आप हारे श्याम। श्रीमद् भागवत में वर्णन आया है कि महारास में अंतर्ध्यान होने के अनंतर जब गोपियों की विरह व्याकुलता को देखकर भगवान श्री श्याम सुंदर पुनः उनके बीच में प्रकट हो गए, तब गोपियों ने अपने प्राण प्रियतम श्री श्याम सुंदर का भी जी भरकर दर्शन करके अपने विरह संतप्त नेत्रों एवं हृदय को शीतल करने के बाद प्यारे के बैठने के लिए अपनी अपनी ओढ़नी बिछा दी। तब श्री श्याम सुंदर सुखपूर्वक विराजमान हो गए। तब गोपियां उनसे कहने लगीं कि भजतो नुभजन्ते का एक एतद विपर्ययम नोभयाम च भजन्ते का इतन्नो ब्रूहि साधुओ। प्यारे, हम आपसे एक बात पूछती हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से ही प्रेम करते हैं, और कुछ लोग प्रेम न करने वालों से भी प्रेम करते हैं, परंतु कोई कोई दोनों से ही प्रेम नहीं करते हैं। प्यारे, इन तीनों में आपको कौन सा अच्छा लगता है? तब श्री कृष्ण ने कहा कि मिथो भजन्ति ये सख्या स्वार्थै कांतोद्यमा हिते, न तत्र सौहृदं धर्मः स्वार्थार्थं तद विनान्यथा। भजतो ये वै करुणः पितरौ यथा, धर्मो निरपवादोत्रः सौहृदं च सुमध्यमा। भजतोपि न वै केचिद् भजन्त्य भजतः कुतः, आत्मरामा ह्यप्तकामा अकृतज्ञ गुरुद्रुह। कि मेरी प्रिय सखियों,
जो प्रेम करने पर प्रेम करते हैं उनका तो सारा उद्योग स्वार्थ को लेकर है, लेन देन मात्र है, न तो उसमें सौहार्द है न तो धर्म। उनका प्रेम केवल स्वार्थ के लिए ही है, इसके अतिरिक्त उनका और कोई प्रयोजन नहीं है। सुंदरियों, जो लोग प्रेम न करने वालों से भी प्रेम करते हैं, जैसे स्वभाव से ही करुणाशील सज्जन और माता पिता, उनका हृदय सौहार्द हितैषिता से भरा रहता है। और सच पूछो तो उनके व्यवहार में निश्चल सत्य एवं पूर्ण धर्म भी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से भी प्रेम नहीं करते हैं। प्रेम न करने वालों का तो उनके सामने कोई प्रश्न ही नहीं है। ऐसे लोग 4 प्रकार के होते हैं। एक तो वे जो अपने स्वरूप में मस्त रहते हैं, जिनकी दृष्टि में द्वैत नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। दूसरे वे जिन्हें द्वैत भासता तो है, परंतु जो कृतकृत्य हो चुके हैं, उनका किसी से कोई प्रयोजन है ही नहीं। तीसरे वे जो जानते ही नहीं कि हमसे कौन प्रेम करता है। और चौथे वे जो जानबूझकर अपना हित करने वाले परोपकारी गुरुतुल्य लोगों से भी द्रोह करते हैं, उनको सताना चाहते हैं। गोपियों ने पूछा, प्यारे, इन चारों में से आप कौन हैं जो हम भजने वाली गोपियों को भी छोड़कर जहाँ तहाँ चले जाते हैं, तड़पाते रहते हैं? गोपियों की प्रेम भरी खीज का आस्वादन करने के लिए श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, सखियो, तुम सब भी तो समझदार हो, तुम ही बताओ इन चारों में से हम कौन हो सकते हैं? गोपियों ने कहा, प्यारे, आप आत्माराम तो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आप हम गोपियों के साथ रमण करते हैं। नद्या पुलिनमाविश्य गोपीभिर्हिम बालुकम रेमे तत्तरलानंद कुमुदामोदवायुनः। कि इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ पावन पुलिन पर जो कर्पूर के समान चमकीली बालू से जगमगा रहा था, पदार्पण किया। वह जमुना में तरल तरंगों के स्पर्श से, शीतल और कुमुदनी की सहज सुगंध से सुवासित वायु द्वारा सेवित हो रहा था। उस आनंदप्रद पुलिन पर भगवान ने गोपियों के साथ क्रीड़ा की। पुनः आप आत्मकाम भी नहीं हो सकते हो, क्योंकि आप सदा हम लोगों के साथ रमण की भी अभिलाषा करते हैं। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिकः वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। कि शरद ऋतु थी, उसके कारण बेला, चमेली आदि सुगंधित पुष्प खिलकर महक महक रहे थे। भगवान ने चीर हरण के समय जिन रात्रियों का संकेत किया था, वे सब की सब पूंजीभूत होकर एक ही रात्रि के रूप में उल्लसित हो रही थी। भगवान ने उन्हें देखकर दिव्य बनाया। गोपियां तो चाहती ही थीं। अब भगवान ने भी अपनी अचिंत्य महाशक्ति योग माया के सहारे उन्हें निमित्त बनाकर रसमयी रास क्रीड़ा करने की इच्छा की। प्यारे, हमें तो आप तीसरे और चौथे प्रकार के ही प्रतीत होते हैं, क्योंकि हम गोपियां तो सर्वस्व परित्याग पूर्वक आपको भजती हैं और आप हमारी किंचित परवाह ही नहीं करते हैं। अंतर्हिते भगवती सहसैव ब्रजांगना अतप्यम स्तमचक्षाणः करिण्य इव यूथपम। भगवान सहसा अंतर्ध्यान हो गए। उन्हें न देखकर ब्रज युवतियों की वैसी ही दशा हो गई जैसे यूथपति गजराज के बिना हथिनियों की होती है। उनका हृदय विरह ज्वाला से जलने लगा। अतः हम असंदिग्ध रूप में कह सकती हैं कि आप अकृतज्ञ हैं। पुनः हम सब हमेशा आपका हित करने में तत्पर रहती हैं, और आपने भी अपने श्रीमुख से इस बात को स्वीकार किया है कि गोपियां हमारी परम हितु हैं, सर्वस्व स्वरूपा हैं। सहाया गुरुव शिष्या भुंजिस्या बांधवा स्त्रियः सत्यम वदामि ते पार्थ गोप्य किम में भवन्ति नः। हे अर्जुन, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, गोपियाँ हमारी सहायक
गुरु, शिष्य, दासी, बंधु एवं स्त्री सभी प्रकार से हित करने वाली हैं। वे हमारी क्या नहीं है, अर्थात सब कुछ है। फिर भी आप हम लोगों को तड़पाने में कसर नहीं रखते हैं। इति गोप्य प्रगायन्ते प्रलपन्त्यश्च चित्रधारुरुदुः सुस्वरन राजन कृष्ण दर्शन लालसा। हे राजन, भगवान की प्यारी गोपियाँ विरह के आवेश में इस प्रकार भांति भांति से गाने और प्रलाप करने लगी। अपने श्री कृष्ण प्यारे के दर्शन की लालसा से वे अपने को रोक नहीं सकी। करुणाजनक सुमधुर स्वर से फूट फूट कर रोने लगी। यह आपका गुरुद्रोह ही तो है, अतः हम तो आपको अकृतज्ञ एवं गुरुद्रोही ही मानती हैं। एक दृष्टांत है कि यहाँ एक बात स्मरण रखने की है कि गोपियों के साथ रमण करने से व रमण की अभिलाषा करने से श्री कृष्ण का आत्मारात्मत्व एवं आप्त कामत्व बाधित नहीं होता है, क्योंकि गोपियाँ श्री कृष्ण की आत्मा ही हैं और गोपियों ने जो श्री कृष्ण को अकृतज्ञ एवं गुरुद्रोही कहा है वह केवल खीज भरा उपालंब मात्र है। वस्तुतस्तु श्री भगवान तो परम कृतज्ञ हैं एवं परम गुरु भक्त भी। जैसे श्री कृष्ण प्रेम वर्धक के लिए अंतर्ध्यान हुए थे, वैसे ही गोपियाँ भी रसवर्धन के लिए ही अटपटे वचन कह रही हैं। तथ्य तो यह है कि न भगवान में ये दोष है, न गोपियों का अभाव है। जैसा कि आगे श्री कृष्ण कथन से सिद्ध होता है कि गोपियों के इन वचनों को सुनकर श्री कृष्ण डर गए कि इन सबों ने तो हमारे सारे सुयस पर ही पानी फेर दिया। यदि इनकी यह बात कायम रह गई तो हमारा कोई नाम भी नहीं लेगा। अतः श्री कृष्ण बड़ी मृदुलतापूर्वक अपने अंतर्ध्यान होने का हेतु स्पष्ट करते हुए अपने ऊपर दोषारोपण न करने की प्रार्थना करते हैं और सदा सदा के लिए अपने को गोपियों का ऋणी घोषित करते हैं। ना हम तु सख्यो भजतोपि जंतुन भजाम्य मीशानुवृत्तिवृत्तये यथा धनो लब्धधने विनष्टे तच्चिन्तयान्य निभृतो न वेदः। एवं मदर्थोज्झितलोकवेद स्वानां हि वो मय्युनुवृत्तये बलः मया परोक्षं भजता तिरोहितं मासु इतं मार्हय तत्प्रियं प्रियः। न पारयेऽहं निरबध्य संयुजां स्वसाधुकृत्यं विबुधायुषापि इवः। यामामजन् दुर्जगरे गेह श्रृंखला संपृश्च तद्वः प्रतियातु साधुना। कि गोपियों, मैं तो प्रेम करने वालों से भी प्रेम का वैसा व्यवहार नहीं करता जैसा करना चाहिए। मैं ऐसा केवल इसलिए करता हूँ कि उनकी चित्तवृत्ति और भी मुझ में लगे, निरंतर लगा ही रहे मुझ में। जैसे निर्धन पुरुष को कभी बहुत सा धन मिल जाए और फिर खो जाए तो उसका हृदय खोए हुए धन की चिंता से भर जाता है, वैसे ही मैं भी मिलकर छिप छिप जाता हूँ। गोपियों, इसमें संदेह नहीं कि तुम लोगों ने मेरे लिए लोक मर्यादा वेद मार्ग अपने सगे संबंधियों को भी छोड़ दिया है। ऐसी स्थिति में तुम्हारी मनोवृत्ति और कहीं न जाए, अपने सौंदर्य सुहाग की चिंता न करने लगे, मुझ में ही लगी रहे। इसलिए परोक्ष रूप से तुम लोगों से प्रेम करता हुआ भी मैं छिप गया था। इसलिए तुम लोग मेरे प्रेम में दोष मत निकालो। तुम सब मेरी प्यारी हो और तुम लोगों का प्यारा मैं हूँ। मेरी प्यारी गोपियों, तुमने मेरे लिए घर गृहस्थी की उन बेड़ियों को तोड़ डाला है जिन्हें बड़े बड़े योगी यति भी नहीं तोड़ पाते हैं। मुझसे तुम्हारा यह मिलन, आत्मिक संयोग सर्वथा निर्मल और सर्वथा निर्दोष है।
यदि मैं अमर शरीर से अमर जीवन में अनंत काल तक तुम्हारे प्रेम, सेवा और त्याग का बदला चुकाना चाहूँ तो भी नहीं चुका सकता। मैं जन्म जन्म के लिए तुम्हारा ऋणी हूँ। तुम अपने सौम्य स्वभाव से प्रेम से मुझे ऋण कर सकती हो। मैं तो तुम्हारा ऋणी ही हूँ। जिस प्रकार ऋणी जब महाजन का ऋण देने में असमर्थ हो जाता है तो वह महाजन से प्रार्थना करता है कि आप कृपा करके मुझे मुक्त कर दीजिए, नहीं तो मेरा परलोक बिगड़ जाएगा। तब यदि महाजन साधु स्वभाव का हुआ तो ऋणी की वास्तविक स्थिति समझकर उसे ऋण पत्र पर लाल स्याही फेर देता है और अपनी बही से उस पन्ने को निकाल देता है तथा ऋणी की पीठ ठोक देता है। तब वह ऋणी भी उस फटे हुए बही के पन्ने को लेकर सिर पर रखकर उस महाजन का गली गली में गुण गाता फिरता है। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण भी श्री गौरांग रूप धारण करके गोपियों के गुण गली गली में गाते फिरते थे। इस अवतार में गोपी प्रेम का परोत्कर्ष गाया गया है। इस प्रकार भगवान श्याम सुंदर ने गोपियों के प्रेम के समक्ष हार मानी है। गोपियों के प्रेम के संबंध में विशेष हम देख सकते हैं 384 में ब्रजनारी प्रेम स्वरूपा ब्रज गोपियों का प्रसंग। जसुमति सोई सचि सुत गौर भये श्री कृष्ण ने ही श्री कृष्ण चैतन्य रूप में अवतार लिया है। इसका हेतु निरूपण करते हुए श्री प्रियादास जी इस कवित्त में कहते हैं कि गोपियों के प्रेम को देखकर श्री कृष्ण का मन ललचाया, अतः उसको प्राप्त करने के लिए वे गोपियों के साथ वृंदावन में नित्य विहार किए। फल स्वरूप प्रेम की प्राप्ति तो हुई अवश्य, परंतु जैसे श्याम रंग में अन्य रंगों की रंगत नहीं व्याप्त हो पाती है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के श्याम शरीर में गोपी प्रेम का प्रकाश नहीं हो पाया। इसका तात्पर्य यह है कि उस समय श्री कृष्ण स्वयं भगवान थे, प्रेष्ठ थे, प्रेमास्पद थे, अतः प्रेमियों के गोपियों के श्री राधा के भाव को, प्रेम को नहीं प्रकाशित कर सके। जैसे कोई बादशाह फकीरी का आनंद लेना चाहे तो वह सिंहासन पर बैठकर बादशाहत करते हुए नहीं ले सकता, इसके लिए तो फकीर ही बनना पड़ेगा। उसी प्रकार भक्तों के भाव का रस स्वादन बिना भक्त बने नहीं प्राप्त हो सकता, अतः श्री कृष्ण ने श्री कृष्ण चैतन्य रूप में अवतार लिया। श्री स्वरूप गोस्वामी जी श्री चैतन्य अवतार का हेतु वर्णन करते हैं कि श्री राधाया प्रणय महिमा कीदृशं वानयैवास वाद्यो एनाद भूत मधुरिमा कीदृशो बा मदीयः सौख्यं चास्या मदनुभवतः कीदृशं वेति लोभात् तद्भावाढ्य समजनि सचि गर्भ सिंधु हरिंदु। अर्थात श्री कृष्ण श्री राधा के प्रेम की महिमा कैसी है, उस प्रेम के द्वारा श्री राधा मेरे जिस अद्भुत माधुर्य का आस्वादन करती हैं, वह मेरा माधुर्य कैसा है, एवं उस मेरे माधुर्य के आस्वादन से श्री राधा जिस मुख का अनुभव करती हैं, जिस सुख का अनुभव करती हैं, वह सुख कैसा होगा। इन समस्त रहस्यों को जानने के लिए श्री कृष्ण चंद्र राधा भाव से युक्त होकर शची माता के गर्भरूप सिंधु चैतन्य चंद्र के रूप में अवतरित हुए। श्री रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि अनर्पितचरी चरिम चिराद करुणावतीर्णः कलौ समर्पयितु मुन्नतो ज्वलरसा स्वभक्तिश्रियम् हरिपुरट सुंदर द्युति कदम्ब सांदीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरन्तु व सचिनंदन। अनंत काल से जिसको प्रदान नहीं किया गया
परम उज्जवल रसमयी अपनी उस भक्ति संपत्ति को प्रदान करने के लिए जो भगवान अपनी करुणा से कलयुग में अवतीर्ण हुए हैं। स्वर्ण धुति राशिवत समुद्भासित वे श्री सच्चिनंदन हरि सर्वथा तुम्हारी हृदय कंदरा में स्फुरित हो। श्री राधा भाव को हृदय में धारण करके तथा श्री राधा की अंग कांति को शरीर में धारण करके अवतार लेने से श्री कृष्ण श्री चैतन्य अवतार में गौर सुंदर कहाए अर्थात गौर कांति युक्त हुए। श्री मीराबाई जी के एक पद से भी जसुमति सुत सोई सचि सुत गौर भये इस अवतार रहस्य का स्पष्टीकरण होता है। अब तो हरि नाम लो लागी सब जग को यह माखन चोरा नाम धर्यो बैरागी कि कहाँ छोड़ी वह मोहनी मुरली कहाँ छोड़ी सब गोपी मूड मुड़ाए डोर कटि बांधी बांधी माथे मोहन टोपी मात जशोमति माखन कारण बांध्यो जाको पाँव श्याम किशोर भय नभ गौरा चैतन्य जाको नाव पीताम्बर को भाव दिखावे कटिको पीन कसे श्री गौर कृष्ण की दासी मीरा रसना कृष्ण बसे नए नए नेह चोज। अगले कवित्व में श्री महाप्रभु जी की भाव दशा का किंचित दिग्दर्शन कराया गया है। इस संबंध में वही देखिए। नाचे निज गन में श्री कृष्ण अवतार में गोपियों के साथ नृत्य करते रहे, वैसे ही श्री चैतन्य अवतार में अपने पार्षदों के साथ प्रेम विभोर होकर नृत्य करते थे कि रास मंडल बन्यो नृत्य नीकी बनी गौर गोविंद के नैन अरविंद सो झरत आनंद मकरंद चहुदिशि घनी ताल वश मृदु चरण धरत धरनी उलसी हस्त के भेद संग चलति लोय नानी पुलक संग देह सब कंप भरी थर हरनी परस प्रस वेद सुर भेद भारी बनी निपट अब सन्न जब तबहि छिति झुकी परत अंग नहीं हलत गत श्वास की निगमनी ता समय जगत में जीव जेतिक बसत प्रेम आनंद के होत सब ही धनी चकृत सब पार्षद सब शब्द मुख में मिलत लग गई टकटकी सुख मनोहर भनी आबे कभु प्रेम हेम पंडिवन तन होत कभु संधि संधि छूटी अंग बढ़ी जात है और एक न्यारी रीति आंसू पिचकारी मानो उभे लाल प्यारी भाव सागर समात है इश्ता बखान करो सौ प्रमाण या को कहा जगन्नाथ क्षेत्र नेत्र निरीखी साक्षात है चतुर्भुज षटभुज रूप ले दिखाए दियो जो अनुपहित बात पात पात है। जब कभी प्रेमावेश आता तो श्री महाप्रभु जी का शरीर द्रवीभूत होकर अंग अंग सिमट कर सोने के पिंड के समान हो जाता और कभी कभी शरीर के जोड़ अपने स्थानों को छोड़कर अलग हट जाते जिसमें अभी अंग बहुत बड़े बड़े हो जाते। आपकी एक लोक विलक्षण की रीति यह भी थी कि आपकी आंखों से ऐसा अश्रु प्रवाह चलता था मानो पिचकारी छूट रही हो। इस प्रकार आप सदैव युगल सरकार प्रिया प्रीतम के भाव सागर में डूबे रहते थे। श्री प्रियादास जी कहते हैं कि मैंने पूर्व कवित्व में जो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की ईश्वरता का वर्णन किया है अर्थात इनको साक्षात स्वयं भगवान का अवतार कहा है, तो यदि कोई जिज्ञासा करे कि इनका प्रमाण क्या है तो मैं कहता हूँ कि श्री जगन्नाथ क्षेत्र में आपकी ईश्वरता साक्षात देखी जाती है। आपने अधिकारी जनों को अपना चतुर्भुज षडभुज स्वरूप दिखलाया था तथा आपने जो लोकोत्तर प्रेमदान किया वह तो अनेकों ग्रंथों के पन्ने पन्ने में है एवं सर्वविदित ही है।
आबे कभु प्रेम हेम पिंडवत तन होत। यथा पेटेर भिरत हस्त पाद कुर्मेर आकार, मुखे फेन पुलकांग नेत्रे अश्रुधार, अचेतन पड़ी आछे एन कुष्मांड फल, बाहिरे जड़िया अंतरे आनंद व्यूहल। गाभी सब चौदिके सुशुंखे प्रभुर श्री अंग, दूर कैले नाही छाड़े प्रभुर अंग संग। एक बार श्री महाप्रभु जी बिरहोन्माद में अर्धरात्रि के समय गंभीरा मंदिर से निकलकर भाग चले और श्री जगन्नाथ जी के सिंह द्वार के समीप जाकर मूर्छित होकर गिर पड़े। उस समय की आपके शरीर की दशा का वर्णन करते हुए कविराज श्री कृष्णदास जी कहते हैं, श्री महाप्रभु जी के हाथ पांव पेट के भीतर धसे हुए थे। उनकी आकृति कछुए की सी बन गई थी। मुख से निरंतर फेन निकल रहा था और उनके अंग पुलकित हो रहे थे एवं नेत्रों से अश्रु की धारा प्रवाहित हो रही थी। वे कुष्मांड फल की भांति अचेतन पड़े हुए थे। बाहर से जड़ता प्रतीत हो रही थी, किंतु भीतर ही भीतर वे आनंद से विह्वल हो रहे थे। गौएं चारों ओर खड़ी होकर प्रभु की श्री अंग को सूंघ रही थी। हटाने पर भी वे गौएं प्रभु के श्री अंगों का सानिध्य छोड़ना ही नहीं चाहती थी। फिर कर वहीं आ जाती थी। जब सभी भक्तों ने उच्च स्वर से श्री कृष्ण नाम संकीर्तन किया, तब कहीं बहुत देर बाद श्री महाप्रभु जी को चेतना आई एवं उनका शरीर भी पूर्ववत हो गया। कभू संधि संधि छूटी अंग बढ़ी जात है, प्रभुर पड़ी आछे दीर्घ हाथ 5-6, अचेतन देह नासाय श्वास नाही बय। श्री महाप्रभु जी मिट्टी में पड़े हुए हैं और उनका शरीर 5-6 हाथ लंबा हो गया है। वे अचेतन अवस्था में पड़े हुए हैं और एवं श्वास का आना जाना बंद है। प्रभु के हाथ पांव 3-3 हाथ लंबे हो गए हैं। उनकी अस्थि ग्रंथियां भिन्न भिन्न हो गई हैं। जोड़ों में केवल चमड़ा दिखता है। हाथ पांव ग्रीवा और कटी इन अंगों में अस्थियों के जितने जोड़ हैं वे एक एक बलिष्ठ दूर हट गए हैं। जोड़ों पर केवल चमड़ा ही चमड़ा दिख रहा है। प्रभु की ऐसी अवस्था देखकर सभी लोग अत्यंत दुखित हुए। उस समय श्री प्रभु के मुख से फेन मिश्रित लाल स्राव हो रहा था और उनके नेत्र ऊपर को चढ़े हुए थे। आंसू पिचकारी मानो दुई नेत्र भरी अश्रु बहाए अपार, समुद्रे मिलिल येन गंगा यमुना धार। श्री महाप्रभु जी के दोनों नेत्रों से ऐसी अपार अश्रुधाराएं प्रवाहित हो रही थी, जैसे गंगा और यमुना की धाराएं वेग से प्रवाहित होकर समुद्र में आकर मिलती हों। गरुड़ खंभ के निकट खड़े प्रभु दर्शन भाव समाये हैं, प्रेम पुलकित हिय द्रभित भयो नखमारग जल बनि आए हैं। थंब तरे एक निम्न गर्त था, तहाँ अश्रु जल कुंड भयो, देखत सबही गौर भक्त हिये रंग उमंग विचित्र छयो। उभे लाल प्यारी भाव सागर समात हैं, राधिका भावे प्रभुर सदा अभिमान, सेई भाव आपनाए के है राधा ज्ञान। श्री महाप्रभु जी सदा श्री राधा भाव में ही मग्न रहते थे। वे अपने को श्री राधा ही जानते थे। कभी कभी श्री कृष्ण भाव का अनुसंधान हो जाता था। आवेशे श्रीवासे प्रभु वंशिका मालिक। एक बार श्री कृष्ण भाव के आवेश में श्री महाप्रभु श्रीवास जी से अपनी बंशी मांग उठे। श्रीवास जी ने भी रस पुष्टि करते हुए कहा, आपकी वंशी तो गोपियों ने चुरा ली है, अतः उभय लाल प्यारी। श्री जगन्नाथपुरी के नव्य न्याय, वेदांत, व्याकरण, साहित्य आदि के प्रकांड पंडित सार्वभौम वासुदेव भट्टाचार्य जी श्री महाप्रभु जी को ईश्वर मानने के पक्ष में नहीं थे। वे श्री महाप्रभु जी को एक भक्त विशेष मानते थे।
महान तार्किक पंडित वासुदेव जी अपने तर्कों के सामने किसी को टिकने नहीं देते थे। तब श्री महाप्रभु जी के पार्षदों ने श्री महाप्रभु जी से विनती की कि प्रभु, सार्वभौम जी उन पर कृपा होनी चाहिए। सब प्रकार से सुयोग्य विद्वान ब्राह्मण होकर भी तर्क जाल में उलझे हुए हैं, अतः जीवन के चरम लक्ष्य से बहुत दूर होते जा रहे हैं। और यदि कृपापूर्वक उनको वैष्णव बना लिया जाए तो उनके द्वारा निश्चय ही वैष्णवता का खूब प्रचार प्रसार होगा। भक्तों की प्रार्थना पर श्री गौरांग महाप्रभु जी वेदांत श्रवण का ब्याज बनाकर उनके निवास स्थान पर गए और कृपा करके शंख चक्र गदा पद्म धारण किए अपने चतुर्भुज रूप का दर्शन कराया। परंतु परम तार्किक श्री सार्वभौम जी श्री महाप्रभु जी को विष्णु रूप में देखकर भी कोई चमत्कार नहीं माने। वे बोले, श्री जगन्नाथपुरी के तो सभी नर नारी विष्णु रूप ही हैं, अतः इतने मात्र से इनका कौन सा विशेष गौरव सिद्ध होता है। तब श्री गौरांग महाप्रभु जी ने शंख चक्र गदा पद्म धनुष बाण और मुरली धारण किए हुए षटभुज रूप का दर्शन कराया, जिसमें एक ही रूप में श्री विष्णु राम कृष्ण सभी भगवत स्वरूपों का दर्शन होता था। तब तो श्री सार्वभौम जी तत्काल अपनी विद्या का गर्भ छोड़कर पाहि माम रक्ष माम करते हुए श्री महाप्रभु जी के चरणों में पड़ गए। श्री महाप्रभु जी ने प्रेम पूर्वक उठाकर उन्हें हृदय से लगा लिया। प्रभु का आलिंगन पाते ही वे मूर्छित हो गए। उसी दिन से श्री सार्वभौम जी परम भक्त बन गए। श्री प्रियादास जी इसी प्रसंग का स्मरण करते हुए कहते हैं कि मैंने जो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की ईश्वरता का वर्णन किया है उसका प्रमाण यह प्रसंग है। कृष्ण चैतन्य नाम जगत प्रगट भयो, अति अभिराम ले महंत देह करी। जीतो गौड़ देश भक्ति ले सहु न जाने को, सोई प्रेम सागर में बोर्यो कहीं हरी है। भय सिर मोर एक एक जग तारी बेको, धारी बेको कौन साखी पोथिन में धरी है। कोटि कोटि अजामिल बारी डारे दुष्ट तापे, ऐसे हूँ मगन किए भक्ति भूमि भरी है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण चंद्र की ही अत्यंत सुंदर परम महान श्री गौरचंद्र के रूप में अवतरित हुए तथा संन्यास लेने के उपरांत श्री कृष्ण चैतन्य इस नाम से जगत में विख्यात हुए। श्री महाप्रभु जी के अवतार के पूर्व संपूर्ण गौड़ देश के लोग भक्ति का लेश मात्र भी नहीं जानते थे, परंतु श्री महाप्रभु जी ने हरिबोल की मंगलमय नाम ध्वनि सुनाकर सबको प्रेम सागर में डुबा दिया। आपके एक एक पार्षद वैष्णव शिरोमणि एवं जगत के समस्त प्राणियों का उद्धार करने में समर्थ हुए हैं। उनकी महिमा का कौन वर्णन कर सकता है। मैं कुछ अतिशयोक्ति पूर्वक नहीं कहता हूँ। इनकी महिमा एवं मेरे कथन के साक्षीभूत अनेकों ग्रंथ हैं। करोड़ों अजामिल भी जिनकी दुष्टता पर न्योछावर है, ऐसे जगाई मदाई सरी के पापियों को भी आपने प्रेम में मग्न बना दिया। संपूर्ण पृथ्वी आपके भक्ति भाव से परिपूर्ण है। कृष्ण नाम दिया जीवे कराए चैतन्य, ताकारने नाम तारा श्री कृष्ण चैतन्य। के जगाई मधाई अजामिल से भी बढ़कर अधम थे। अजामिल तो शापवश पतित हुए थे, ये अपने दुष्कर्म से पतित थे। अजामिल भी पूर्व जन्म के तपस्वी थे एवं इस जन्म में भी उनका प्रारंभिक जीवन बहुत अच्छा था, परंतु जगाई मदाई तो अनंत जन्मों से पापाचाररत थे। इन्हें अजामिल से भी बढ़कर अधम कहा है, परंतु ऐसे महा अधमों को भी प्रभु ने प्रेम दान दिया। प्रेम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी, उनका प्रादुर्भाव शक संबत 1407 फाल्गुन पूर्णिमा को संध्या की शुभ बेला में
नवद्वीप बंगाल निवासी श्री जगन्नाथ मिश्र जी की पत्नी श्रीमती सची देवी के गर्भ से हुआ। उस समय चंद्र ग्रहण का स्पर्श काल था। कविराज श्री कृष्णदास जी कहते हैं कि अकलंक गौर चंद्र दिला दर्शन, सकलंक चंद्रे आर कौन प्रयोजन, कि एत जानी राहु कैल चंद्रेर ग्रहण। अर्थात उस समय निष्कलंक श्री गौर चंद्र ने दर्शन दिया और फिर सकलंक चंद्र का क्या प्रयोजन था, यह बात जानकर राहु ने उस चंद्र को ग्रस लिया। उस दिन सबके हृदय में होली का हर्षोल्लास तो था ही, परमानंद कंद श्री कृष्ण चंद्र के गौर चंद्र के रूप में आविर्भात होने से सबका आनंद अनंत गुना बढ़ गया। श्री शची माता की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था। अद्भुत अद्भुत अनुपम बालक की गौर छवि को देखकर पिता श्री जगन्नाथ मिश्र ने बड़े उत्साह से पुत्र का जन्मोत्सव मनाया। यथा समय सब संस्कार सानंद संपन्न किए। श्री शची माता के पिता पंडित श्री नीलांबर चक्रवर्ती ने योग लग्न ग्रह बारादि विचार कर बालक का नाम विश्वंभर रखा था। साथ ही यह भविष्यवाणी भी कर दी कि आगे चलकर यह बालक यथा नाम तथा गुण को चरितार्थ करता हुआ सचमुच विश्व का भरण पोषण करने वाला होगा। परंतु प्रसव गृह के समीप एक विशाल नीम का वृक्ष था, अतः कुटुंब के स्त्री पुरुषों ने अत्यंत प्यारवश बालक का नाम निमाई रख दिया। गौरवर्ण होने से लोग गौर, गौरांग एवं गौरचंद्र नाम से पुकारते थे तथा श्री हरिनाम ध्वनि सुनकर किलकारी मारने से बालक निमाई को लोग गौरहरि भी कहते थे। बालक निमाई के दिव्य अलौकिक भाव जन्म से ही प्रत्यक्ष दिखने लगे थे। प्रथम अलौकिकता तो यह थी कि माता के गर्भ में 13 महीना रहने के अनंतर प्रकट हुए। स्वरूप इतना सुंदर था कि जो भी देख लेता न्यौछावर हो जाता। मचलते तो खेल खिलौने से संतुष्ट न होकर हरिबोल की धुनी सुनकर प्रसन्न होते। फलस्वरूप घर में अखंड हरिबोल बोल हरिबोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल की ध्वनि होती रहती। कभी कभी तो चमत्कार पूर्ण घटनाएं देखने में आती। कभी तो निमाई के पालने को घेरे हुए दिव्य पुरुषों के दर्शन होते, कभी दिव्य संगीत नृत्य की धुनी सुनाई पड़ती, कभी दिव्य सुगंध से घर महक उठता था। एक बार तो माता पिता को भूमि पर ब्रजाकुशध्वजाम भोजादि चिन्ह युक्त छोटे छोटे चरणों के चिन्ह आंगन में अंकित दिखाई पड़े थे तथा एक बार रात्रि में बालक के खाली पांव चलने पर भी नुपुरों की धुनी झंकार सुनाई पड़ी थी। जब घुटुरुवन चलने लगे तो एक बार एक विस्तर सर्प के ऊपर बैठे हंस रहे थे। देखने वालों के होश उड़ गए, परंतु निमाई एकदम निर्भय। कुछ बड़े होने पर जब घर से बाहर खेलने लगे तो एक बार गहनों के लोभ से 2 चोर इन्हें उठा ले गए, परंतु कैसे भी सही उनको प्रभु का दर्शन प्राप्त हुआ, अतः उनकी बुद्धि शुद्ध हो गई। अतः कुछ देर बाद चोर अपने आप इन्हें घर पहुंचा गए और स्वयं सदा के लिए चोरी छोड़कर भगवान के भक्त बन गए। एक बार माता की दी हुई मिठाइयों को फेंककर मिट्टी खाने लगे और जब माता डांटने लगी तो उससे समझाने लगे कि मिठाई और मिट्टी में भेद ही क्या है, दोनों पृथ्वी के ही तो विकार होते हैं। माता यह तत्व ज्ञान की बातें सुनकर चकित हो गई। एक बार अपने पड़ोसी हिरण्य और जगदीश नाम के 2 ब्राह्मणों के घर श्री ठाकुर जी के लिए बनाए गए नैवेद्य को खाने के लिए मचल गए तो दोनों ब्राह्मणों ने निमाई को ही गोपाल जी मानकर अमन्या नैवेद्य इनको ही अर्पण कर दिया। इन्होंने थोड़ा थोड़ा खाकर पुनः अपना अधरामृत प्रदान कर कृतार्थ किया। एक बार घर आए एक तीर्थ यात्री ब्राह्मण के द्वारा अपने भगवान के लिए अर्पित भोग को 3 बार निमाई ही खा गए और अंत में उसे गोपाल कृष्ण के रूप में दर्शन देकर कृतार्थ किया। 5 वर्ष की अवस्था में पिता ने इनका अक्षरारंभ कराया। अक्षर ब्रह्म का अक्षराभ्यास एवं एक कौतुक मात्र है। यह पढ़ते कम थे, उद्यम अधिक करते थे।
कभी कभी खड़िया मिट्टी शरीर में मलकर उसी से लाट पर तिलक सा लगाकर वैष्णव का स्वांग करते हुए माता के सन्मुख जाकर भिक्षा मांगते। माँ उन्हें देखकर हंस जाती। कभी बालकों को साथ लेकर हरि बोल कहकर हाथ उठाकर नृत्य करते। एक दिन तो घूरे पर फेंकी हुई हांडियों को सकेल कर उस पर बैठ गए और उसके कालिख से अपने पूरे शरीर पर बिंदी एवं लंबी लंबी रेखाएं खींच ली। ऊपर से धूल भी लपेट लिया और एक फूटी हांडी को बजाने लगे। देखने वालों की भीड़ लग गई। किसी ने जाकर सची माता से कह दिया। उन्होंने आकर इन्हें बहुत डांट लगाई कि तू ब्राह्मण का बेटा होकर ऐसे अपवित्र स्थान में बैठता है। इन्होंने कहा, माँ, इन हांडियों में तो भगवान का प्रसाद बनाया गया है, फिर ये अपवित्र कैसे हैं? अपवित्र तो वो वस्तुएं हैं जो भगवद संबंध शून्य है। ऐसे सार गर्भित वचनों को सुनकर माता चौकसी सी रह जाती थी। कुत्तों के बच्चों को एवं गाय के बछड़ों के साथ तो निमाई का कौतुक होता ही रहता। जब कुछ और बड़े हो गए तो अवस्था के साथ चंचलता भी बढ़ी। फिर तो गंगा तट पर पहुंचने लगे और वहां स्नान ध्यान पूजा पाठ करने वालों के साथ ऊधम मचाने लगे। कभी किसी को पूजा करते देख उसे चिढ़ाते और स्वयं भी वैसा ही स्वांग करने लगते। कभी कभी छोटी छोटी बालिकाएं जब गंगा पूजन करने आती तो स्वयं उनके सामने देवता बनकर बैठ जाते, नैवेद्य खाते और आशीर्वाद देते। जो पूजा न करती उनको शाप की धमकी देते। उन बालिकाओं में एक लक्ष्मी नाम की बड़ी सरल सुशीला बालिका थी। उसने एक दिन निमाई की बड़ी श्रद्धापूर्वक पूजा की तो उसे वरदान दिए कि तुम्हें देवतुल्य रूपवान तथा गुणवान पति प्राप्त हो। आगे चलकर यह लक्ष्मी देवी ही निमाई की प्रथम धर्म पत्नी हुई। ऐसे ही अनेकों प्रकार की चंचलता करते 10-5 उलाहने रोज आते। स्त्रियां सची माता के पास एवं पुरुष श्री जगन्नाथ मिश्र जी के पास जा जाकर इनका ऊधम सुनाते। लोगों को बड़ा क्रोध आता, परंतु निमाई को देखते ही सब क्रोध रफ चक्कर हो जाता। वस्तुतस्तु बड़े बड़भागिनियों को उनकी साधना का परम फल देने के लिए निमाई उनसे छेड़खानी करते। तत्वज्ञ लोग तो लीला के इस रहस्य को जानकर परमानंदित होते। श्री निमाई के ज्येष्ठ भ्राता थे विश्वरूप जी। वे निमाई से अवस्था में 11-12 वर्ष बड़े थे। श्री अद्वैताचार्य जी की पाठशाला में पढ़ते थे। एक दिन श्री चची माता ने निमाई को अपने बड़े भाई को भोजन कराने के लिए बुलाने को पाठशाला भेजा। श्री विश्वरूप के कहने से निमाई ने श्री अद्वैताचार्य जी को प्रणाम किया। निमाई को देखते ही आचार्यपाद अपनी सुधिबुद्धि खो बैठे। आगे चलकर श्री अद्वैताचार्य जी श्री महाप्रभु जी के प्रधान पार्षद हुए। सत्य तो यह है कि इन्हीं की उपासना पर संतुष्ट होकर श्री कृष्ण ने गौर अवतार धारण किया है। प्रथम अद्वैताचार्य जी ने ही श्री गौर तत्व को पहचाना और ईश्वरत्व का प्रकाश किया। श्री निमाई जैसे परम चंचल थे, वैसे ही इनके अग्रज श्री विश्वरूप जी परम शांत धीर गंभीर थे। परम शांत दांत धीर गंभीर थे। वे हमेशा संसार की असारता को समझाते हुए आत्मा परमात्मा के चिंतन में मग्न रहा करते थे। पुत्र की यह गंभीरता माता पिता को खटकी, अतः उन लोगों ने शीघ्र इनका विवाह कर देने का निश्चय किया। परंतु जब विश्वरूप को इसका पता लगा तो उनके विवेक ने उन्हें ऐसा झकझोरा कि फिर तो वे घर पर ही नहीं रह सके। उन्होंने संसार की समस्त ममता को त्याग कर संन्यास ले लिया। माता पिता की समस्त अभिलाषाओं पर सहसा वज्रपात हो गया। उनके शोक का पारावार नहीं रहा। उस समय अपने अत्यंत शोकार्त माता पिता को समझाते हुए निमाई ने कहा, माँ, भैया ने उत्तम कार्य ही किया है। आप लोग चिंता न करें, मैं बड़ा होकर आप लोगों की खूब सेवा शुश्रूषा करूँगा। इससे माता पिता के हृदय का बोझ कुछ हल्का तो हुआ, परंतु उनके मन में यह भय समा गया कि कहीं पढ़ लिख कर निमाई भी हमें छोड़कर न चला जाए। अतः
उन लोगों ने निमाई की पढ़ाई बंद करा दी। निमाई को यह बात पसंद नहीं आई, अतः उन्होंने पहले से भी अधिक ऊधम मचाना शुरू किया। एक दिन तो एक अंधे स्वांग करते हुए एक लड़के के कंधे पर हाथ रखकर घर घर भीख मांगते हुए अपने द्वार पर भी जाकर आवाज़ लगाए, माता जी अंधे को भीख दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेंगे। सुनकर सची माता बाहर आई तो देखी कि यह तो निमाई है। फिर तो उन्होंने उन्हें बड़ा डांटा कि तू ब्राह्मण का बालक होकर यह क्या कर रहा है। तब इन्होंने कहा, मैया ठीक ही तो कर रहा हूँ, शास्त्र ज्ञान बिना ब्राह्मण अंधा ही तो है, फिर वह भीख नहीं मांगेगा तो क्या करेगा। ऐसे ही नित्य प्रति अनेकों उपद्रव करने लगे। तब हार कर माता पिता ने इनको पुनः पढ़ने के लिए भेजना प्रारंभ कर दिया। फिर तो निमाई सब चंचलता को छोड़कर मन लगाकर पढ़ने लगे। 11 वर्ष की अवस्था में 11 वर्ष की अवस्था में निमाई का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। इसके कुछ ही दिन बाद पिता श्री जगन्नाथ मिश्र का परलोकवास हो गया। माता का करुण चित्कार सुनकर निमाई भी पितृवियोग में बहुत रोए और फिर धैर्य धारण कर माता को समझा बुझाकर शांत किए। अपनी प्रखर प्रतिभा के प्रभाव से निमाई अल्पकाल में ही साहित्य, व्याकरण, न्याय आदि के पारंगत विद्वान हो गए। अध्ययन काल में ही इन्होंने व्याकरण पर विद्यासागरी नाम की टिप्पणी लिखी थी तथा न्याय पर भी एक ग्रंथ लिखना प्रारंभ कर दिया। परंतु इनके एक घनिष्ठ मित्र श्री रघुनाथ जी भी न्याय पर एक दीधिति नामक ग्रंथ लिख रहे थे और इनकी यह अभिलाषा थी कि इस ग्रंथ के द्वारा मैं विश्व का सर्वश्रेष्ठ नैयायिक समझा जाऊं। मेरा यह ग्रंथ आज तक के समस्त न्याय ग्रंथों में श्रेष्ठ होगा। परंतु जब उन्होंने निमाई का ग्रंथ देखा तो उनकी आशा पर पानी फिर गया। निमाई ने देखा रघुनाथ रो रहा है। जब इन्होंने रोने का कारण पूछा तो उन्होंने सही सही कह दिया कि भैया, मैं तो संसार का सबसे बड़ा नैयायिक कहानी की लालसा से ग्रंथ लिख रहा था, परंतु तुम्हारे ग्रंथ के सामने मेरा ग्रंथ तो कुछ भी नहीं है, अतः मैं विफल मनोरथ होने के कारण रो रहा हूँ। निमाई को अपने मित्र की यह ग्लानि सही नहीं गई। उन्होंने तुरंत अपने ग्रंथ को रघुनाथ के देखते देखते श्री गंगा जी के तीव्र प्रवाह में फेंक दिया और बोले, मैं अपने मित्र को सुखी करने के लिए अग्नि में प्रवेश कर सकता हूँ, समुद्र में कूद सकता हूँ, फिर यह ग्रंथ कौन सी चीज़ है। यह दृश्य देखकर रघुनाथ निमाई की मित्र वत्सलता पर न्यौछावर हो गए। 16 साल की अवस्था में ही अध्ययन समाप्त कर निमाई ने श्री मुकुंद संजयती के चंडी मंडप में एक संस्कृत पाठशाला खोल ली। इनकी पढ़ाने की शैली से आकृष्ट होकर अन्य विद्यालयों के विद्यार्थी भी पढ़ने आते थे। इस प्रकार इनकी पाठशाला नवद्वीप की श्रेष्ठ पाठशालाओं में गिनी जाने लगी। 18 वर्ष की अवस्था में नवद्वीप के ही एक परम वैष्णव पंडित वल्लभ जी की परम सुशीला कन्या श्री लक्ष्मी देवी जी के साथ इनका विवाह संपन्न हुआ। परंतु यह सब होने पर भी निमाई का बालकपन अभी नहीं गया था। ये सब भी कुछ न कुछ विनोद किया करते ही रहते थे, कभी विद्यार्थियों से तो कभी अध्यापकों तथा कभी राह चलते वैष्णवों से भी कुछ न कुछ छेड़छाड़ करते ही रहते थे। बहुत से लोग तो इनको देखकर रास्ता ही छोड़ देते थे। वैष्णवगण भगवान से प्रार्थना करते कि प्रभु, जैसे आपने निमाई को इतना धुरंधर पंडित बनाया, वैसे ही इनको वैष्णव भी बना दो। लोग अपनी मनोव्यथा श्री अद्वैताचार्य जी से कहते तो वे वैष्णवों को सांत्वना देते कि धैर्य धरो, कुछ ही दिनों में तुम निमाई पंडित को और रूप में देखोगे। कभी कभी निमाई भी वैष्णवों से कहते कि आज आप लोग हमें देख हंस रहे हैं ना, देखना मैं आगे चलकर ऐसा वैष्णव बनूंगा कि आप सब हमारे पीछे पीछे चलोगे, ब्रह्मादिक देवता भी हमारे चरण चूमेंगे। वैष्णवगण निमाई के कथन को केवल चंचलता ही समझते थे। इस प्रकार निमाई पंडित का अध्यापकीय जीवन भी बड़ा आनंदमय रहा। ये चंचलता चाहे जितनी करते हों,
धर्म कर्म में प्रमाद कभी भी नहीं करते थे। नित्य प्रति अपने गृहस्थोचित कर्म करते हुए दीन दुखियों, अतिथियों, अभ्यागतों की खूब सेवा करते थे। घर पर भी इन्हें एक बार श्री मन माधवेंद्रपुरी जी के कृपा पात्र श्री ईश्वरपुरी जी का सत्संग प्राप्त हुआ। आगे चलकर इन्होंने मंत्र दीक्षा ली थी। उस समय की प्रथा के अनुसार श्री निमाई पंडित ने भी अपने कुछ विद्यार्थियों को साथ लेकर शास्त्र चर्चा के उद्देश्य से पूर्व बंगाल की यात्रा की थी। इसी यात्रा के सिलसिले में इन्होंने श्री तपन मिश्र जी पर कृपा करके हरिनाम का उपदेश दिया था तथा काशीवास की आज्ञा दी थी एवं कालांतर में वही मिलने का आश्वासन भी दिया। 3 महीने के बाद यात्रा से लौटे तो घर पर पता चला कि परम पतिव्रता श्री लक्ष्मी देवी ने प्रभु के वियोग में शरीर छोड़ दिया। इन्होंने अपनी दुखिनी माता को समझा बुझाकर धैर्य बंधाया, फिर अपने अध्यापन कार्य में लग गए। इसी बीच नवद्वीप में एक दिग्विजयी पंडित आए, जिनको इन्होंने अपनी अलौकिक प्रतिभा से चमत्कृत करके सहज में वाद विवाद के प्रपंच से मुक्त कर भगवत भक्ति की प्रेरणा दी। अपने अलौकिक रूप, दिव्य गुण एवं सुशील स्वभाव से श्री निमाई पंडित पूरे नवद्वीप में सर्वप्रिय हो गए। अगर इनका कुछ झगड़ा था तो केवल 2 व्यक्तियों से, एक तो एक पान वाला था और दूसरा था केले के पत्ते, थोड़ा केले के पेड़ का गूदा एवं मोचा, केले का फूल बेचने वाला भोला भाला भक्त दुकानदार श्रीधर। इन दोनों के पास निमाई पंडित का पान और थोड़ा मोचा को लेकर प्रणय कलह नित्य प्रति होता ही रहता। आपको आश्चर्य होगा, इन दोनों बड़भागियों ने जब महाप्रभु जी को पहचाना तो यही वरदान मांगा कि आप हमसे नित्य प्रणय कलह करते रहे। श्री सची माता का मन रखने के लिए श्री निमाई पंडित ने अपना दूसरा विवाह नवद्वीप निवासी राज पंडित श्री सनातन मिश्र जी की सर्व सुलक्षणा संपन्ना कन्या श्री विष्णुप्रिया के साथ किया। श्री विष्णुप्रिया और निमाई पंडित की जोड़ी साक्षात लक्ष्मी नारायण के समान लगती थी। इसके बाद से श्री निमाई पंडित के स्वभाव में भी बहुत परिवर्तन आ गया। अब वे पहले की सी चंचलता को छोड़कर सभी कार्य गंभीरता से करते, अधिक समय भगवान की पूजा सेवा में लगे रहते, दूसरों को भी भगवत भजन की प्रेरणा देते तथा तीर्थ में पितरों का श्राद्ध करने की आकांक्षा से श्री निमाई पंडित ने अपने कुछ छात्रों को साथ लेकर गया धाम की यात्रा की। मार्ग में भगवान मधुसूदन देव का दर्शन करते हुए गया पहुँचे। वहाँ यथाविधि स्नान पिंडदान आदि कार्य संपन्न करके श्री गदाधर भगवान के श्री पाद पद्म तीर्थ के दर्शन किए। उनका दर्शन तथा महात्म्य श्रवण करते करते श्री निमाई पंडित के हृदय में प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा। शरीर में अष्ट सात्विक भावों का उदय हो गया। ये मूर्छित होकर गिरने ही वाले थे कि सहसा श्री ईश्वरपुरी जी ने आकर संभाल लिया। इनकी चर्चा पहले ही की जा चुकी है। होश आने पर श्री निमाई पंडित श्री ईश्वरपुरी जी का दर्शन कर अपने को परम धन्य माने। उनका चरण पकड़कर उन्होंने श्री कृष्ण भक्ति की भिक्षा मांगी। इनके प्रेमानुरोध को श्री ईश्वरपुरी जी टाल नहीं सके, अतः इन्होंने विधि पूर्वक इन्हें श्री कृष्ण मंत्र की दीक्षा दी। मंत्रोपदेश श्रवण करते ही ये प्रेमोन्मत्त होकर श्री कृष्ण दर्शन की लालसा से श्री वृंदावन को भाग चले। जैसे तैसे संघ के लोग समझा बुझाकर श्री कृष्ण नवद्वीप लौट आए, परंतु पंडित राज निमाई अब भक्तराज होकर लौटे। अपने इष्ट मित्रों से यात्रा का वृत्तांत वर्णन करते करते प्रेम विह्वल हो जाते, मूर्छित हो जाते।
हमेशा हा कृष्ण, हा प्राणनाथ, प्राण कृष्ण पुकारते रहते। श्री निमाई पंडित के स्वभाव परिवर्तन एवं भक्ति भाव के प्रकाश से वैष्णव समाज में बड़ा हर्ष हुआ कि अब पृथ्वी का उद्धार हो जाएगा। श्री निमाई पंडित ने अपने शिक्षा गुरु श्री गंगादास जी एवं विद्यार्थियों के अनुरोध से पुनः पाठशाला में पढ़ाना प्रारंभ किया, परंतु हमेशा भावाविष्ट रहने के कारण पोथी का पाठ न पढ़ाकर विद्यार्थियों को भी श्री कृष्ण भक्ति का ही पाठ पढ़ाते। कुछ दिन तक तो जैसे तैसे विद्यालय जाते रहे, परंतु अंततोगत्वा पोथी को बांधकर सदा के लिए धर दिए और सर्वप्रथम विद्यालय में ही विद्यार्थियों के साथ श्री हरिनाम संकीर्तन किए। इस प्रकार श्री निमाई पंडित की अध्यापन का अंत एवं श्री वैष्णवता का श्री गणेश हुआ। अब तो सभी वैष्णवों के चरणों में लोट पोट जाते थे, अपने अश्रुओं से उनके चरण धोते और अत्यंत दीन होकर भक्ति की भीख मांगते। वृद्धों के चरण दबाते, वस्त्र धोते और बड़े प्रेम से उनका उपदेश श्रवण करते। वैष्णव भी मुक्त कंठ से श्री निमाई पंडित को भक्ति का आशीर्वाद देते। आशीर्वाद सुनकर ये प्रेमोन्मत्त होकर नाचने लगते, कभी हंसते, कभी रोते, कभी मूर्छित हो जाते। रात दिन अश्रुपात होता रहता। एक क्षण के लिए भी जिह्वा से श्री कृष्ण नाम नहीं छूटता था। तत्वज्ञ लोग तो जानते हैं कि श्री निमाई प्रेम की परमोच्च दशा को प्राप्त हो गए हैं, परंतु अज्ञानी लोग इसे पागलपन, भूत प्रेत बाधा एवं बाल व्याधि आदि कहते, जिसे सुनकर सची माता और श्री विष्णु प्रिया जी अत्यंत दुखित होती। श्री निमाई जी के पिता पंडित जगन्नाथ मिश्र के मित्र परम वैष्णव श्रीवास पंडित जी ने एक दिन श्री सची माता को समझाया कि यह कोई रोग नहीं है, यह तो भगवत प्रेम है, जिसके लिए श्री शिव सनकादिक भी इच्छा करते हैं। यह सुनकर श्री सची माता कुछ आश्वस्त तो हुई, परंतु उनके मन में एक नवीन चिंता उत्पन्न हो गई कि कहीं निमाई भी विश्वरूप की तरह सन्यासी न हो जाए। एक दिन गौर सुंदर श्री निमाई अपने सुहृद पंडित श्री गदाधर जी को साथ लेकर परम वैष्णव श्री अद्वैताचार्य जी का दर्शन करने गए। दर्शन करते ही श्री महाप्रभु को भावावेश आ गया और उसी आवेश में बोले, अद्वैत, जिनकी तुमने इतने दिन से श्री गंगा जल और तुलसी दल से आराधना की है, वह मैं आ गया। अब तुम्हारे सब मनोरथ शीघ्र पूर्ण होंगे। इतना कहते कहते श्री महाप्रभु जी मूर्छित हो गए। श्री अद्वैताचार्य जी ने जब गौर से श्री गौर सुंदर को देखा तो उन्हें साक्षात श्री कृष्ण ही दिखाई पड़े। फिर तो बेमारे आनंद के उछल पड़े कि देश की दुर्दशा देखकर जीवों का उद्धार करने के लिए मैंने जिन श्री हरि की आराधना की थी वे अब प्रकट हो गए हैं। फिर तो उन्होंने नमो ब्रह्मण्य देवाय आदि कहकर श्री महाप्रभु जी की विधि पूर्वक पूजा की। यद्यपि श्री गदाधर पंडित ने उन्हें ऐसा करते देखकर कहा भी कि आप इतने वयोवृद्ध होकर एवं आचार्य होकर अपने विद्यार्थी बालक की पूजा करते हैं, यह उचित नहीं। श्री अद्वैत जी ने मुस्कुरा कर कहा, अब थोड़े ही दिन में हमारे औचित्य का पता सबको लग जाएगा। मूर्छा दूर होने पर श्री महाप्रभु जी ने आचार्य पाद की स्तुति की कि श्री कृष्ण प्रेम का आशीर्वाद लेकर पुनः अपने घर आए। इसके बाद श्री अद्वैत जी ने अपने मन में यह संकल्प किया कि यदि श्री महाप्रभु जी की मेरे ऊपर कृपा है तो ये स्वयं मुझे बुलाकर अपने परिकरों में शामिल कर लेंगे। अतः वे नवद्वीप छोड़कर अपने गांव शांतिपुर चले गए। इस प्रकार आज का प्रसंग यहाँ हम विश्राम लेते हैं। अगले प्रकरण में इधर श्री महाप्रभु जी ने श्री हरिनाम का प्रचार करने के लिए श्रीवास पंडित के घर पर संकीर्तन का शुभारंभ किया। उसमें नवद्वीप के चुने चुने वैष्णव सम्मिलित होते थे। संकीर्तन में अनधिकारियों का प्रवेश नहीं था, अतः कुछ आवांछित लोगों ने कीर्तन के विरुद्ध बहुत गलत प्रचार किया और जब इससे भी कुछ नहीं हुआ तो लोगों ने वहाँ के काजी और यहाँ तक कि नवाब हुसैन शाह तक कीर्तन की शिकायत की। तब तो कुछ वैष्णवों को भय होने लगा कि पता नहीं कि काजी नवाब हमें क्या दंड दे।
तब श्री महाप्रभु जी ने अपने भक्तों को आश्वासन देते हुए उन्हें ऐश्वर्य स्वरूप का दर्शन कराया। श्री वास जी के यहाँ श्री महाप्रभु जी ने नृसिंह रूप का एवं श्री मुरारी गुप्त जी के यहाँ बराह रूप का दर्शन कराया और गंभीर गर्जना करते हुए कहा कि तुम लोग किंचित भय मत करो, मैं सबको कृष्ण कृष्ण कहा कर नचाऊंगा और यदि कोई कोई मेरे कार्य में अवरोध करेगा तो मैं उसका संहार भी कर डालूंगा। इससे भक्तों को बड़ा विश्वास हो गया। फिर तो कीर्तन और उत्साह से होने लगा। धीरे धीरे श्री महाप्रभु जी के परिकर जहाँ तहाँ से एकत्रित होकर नवद्वीप में आने लगे, जिनमें श्रीमन नित्यानंद जी, श्री हरिदास जी, पुंडरीक विद्यानिधि जी, सार्वभौम वासुदेव जी, श्री मुकुंद माधव जी, श्री गदाधर जी आदि प्रमुख हैं। परंतु अभी श्री अद्वैताचार्य जी नहीं आए थे। श्री महाप्रभु जी ने भावावेश में उनका स्मरण किया। आखिर श्री महाप्रभु जी ने बुलाने के लिए श्रीवास पंडित के भाई श्री रमाई पंडित को भेजा। श्री महाप्रभु जी का संदेश सुनकर श्री अद्वैत गदगद हो गए और तुरंत पूजा की सामग्री सजाकर नवद्वीप के लिए प्रस्थान कर दिए। नवद्वीप आकर आचार्य पाद सीधे महाप्रभु के पास न जाकर श्री नंदनाचार्य जी के यहाँ रुके और श्री रमाई से कहलवा दिया कि कह देना कि वे अभी नहीं आए। परंतु श्री महाप्रभु जी उनका आगमन छिपा नहीं रहा। उन्होंने आवेश में आकर कहा, देखो नाडा शांतिपुर से आ गया है, परंतु हमारी परीक्षा लेने के लिए श्री नंदनाचार्य जी के घर रुका है। श्री रमाई पंडित ने श्री अद्वैताचार्य जी से जाकर यह वृत्तांत कहा तो वे धैर्य नहीं धारण कर सके। तुरंत श्रीवास पंडित के घर आकर श्री महाप्रभु जी के चरणों में लोटपोट हो गए। फिर विधिवत पूजन किया। श्री महाप्रभु जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। श्री अद्वैताचार्य जी को तत्काल प्रेमावेश हो गया और वे दोनों हाथ उठाकर खूब नृत्य संकीर्तन किए। एक दिन श्रीवास पंडित के घर श्री महाप्रभु जी को पूरे 7 पहर 21 घंटे तक भगवदावेश बना रहा। उस दिन भक्तों ने राजोपचार से श्री महाप्रभु जी का महापूजन किया। अंत में भक्तों की प्रार्थना पर श्री महाप्रभु जी ने अपने महाप्रकाश को संवरण किया। तेज संवरण करते हुए श्री महाप्रभु जी मूर्छित हो गए थे। तेज संवरण करते ही श्री महाप्रभु जी मूर्छित हो गए थे। फिर भक्तों ने मिलकर महासंकीर्तन किया, तब प्रभु चैतन्य हुए। इस प्रकार उस दिन 3 घंटे तक लगातार परमानंद का सिंधु उमड़ता रहा। इस लीला को महाप्रकाश लीला कहते हैं। इसके बाद श्री महाप्रभु जी ने अपने परिकरों के सहयोग से घर घर में श्री हरिनाम का प्रचार किया। जगाई मधाई सरीखे पतितों का उद्धार किया। कुछ विदेशी ब्राह्मणों को वो श्री महाप्रभु जी का परमोत्कर्ष सहन नहीं हुआ, अतः उन सबों ने वहाँ के काजी चांद खां को भड़काया। बस उसने एक दिन कुछ यवनों को लेकर संकीर्तन भवन में घुसकर कीर्तनकारियों के मृदंग, खोल, करताल आदि सब को तोड़ फोड़ डाला तथा भविष्य के लिए कठोर चेतावनी दी। तब श्री महाप्रभु जी ने वैष्णवों की प्रार्थना पर काजी का उद्धार करने का संकल्प करके विशाल नगर कीर्तन का आयोजन किया। सहस्त्रों लक्षों लोग साथ हुए। नवद्वीप में ऐसा नगर कीर्तन कभी नहीं हुआ था। कीर्तन की तुमुल ध्वनि सुनकर काजी घर में घुस गया। श्री महाप्रभु जी ने काजी के द्वार पर जाकर समस्त समुदाय को शांत करके काजी को बुलाया और बड़ी भद्रता पूर्वक पूछा, तुमने कीर्तन को बंद करने का आदेश क्यों दिया? काजी ने कहा, आपकी ही बिरादरी के बहुत से लोगों ने एवं कुछ मेरे मुल्लाओं ने भी कहा था कि निमाई पंडित शास्त्र विरुद्ध काम करते हैं, इससे देश में दुर्भिक्ष पड़ेगा, इसलिए मैंने कीर्तन पर प्रतिबंध लगाया था और कीर्तनकारियों के ढोल मृदंग फोड़े थे। श्री महाप्रभु जी ने पूछा कि आज क्यों नहीं कीर्तन को रोकते हो, घर में घुस गए क्यों? तब काजी ने कहा, देखो गौरहरि, मैंने जिस दिन एक भक्त के घर में घुसकर ढोल खोल फोड़ा था, उसी दिन रात्रि में मुझे स्वप्न में एक बड़ा भयंकर सिंह दिखाई पड़ा और वह मेरे पीछे आकर कह रहा था कि यदि अब तूने कीर्तन का विरोध किया तो उसी खोल की तरह
मैं तुम्हारा पेट फाड़ डालूंगा। इतना कहकर उस सिंह ने मेरे पेट पर अपना पंजा लगा दिया। इतने में मैं चीख कर जाग पड़ा। स्वप्न का वह भय मेरे मन में अभी तक समाया हुआ है, अतः अब मैं कीर्तन का विरोध नहीं करूँगा। और देखो गौरहरि, अब मैं जान गया तुम साक्षात नारायण हो, तुम्हारी शरण हूँ, मेरी रक्षा करो। इतना कहकर काजी श्री महाप्रभु जी के श्री चरण कमलों में पड़ गया। श्री महाप्रभु जी ने उसे उठाकर हृदय से लगा लिया। श्री प्रभु का प्रेम आलिंगन पाकर काजी प्रेमोन्मत्त हो गया और वह भी दोनों हाथ उठाकर कीर्तन करने लगा। लोग इस दृश्य को देखकर बड़े दंग रह गए। इस प्रकार महाप्रभु ने काजी का उद्धार किया। श्री महाप्रभु जी ने अपने भक्तों के साथ भी खूब मनमाना विनोद किया। कभी तो सबको एकत्रित करके श्री कृष्ण का अभिनय करते, स्वयं रुक्मणी तथा श्री राधा का पाठ करते। पाठ में आपको सदा ही भावावेश आ जाया करता था। एक दिन भक्तों ने श्री महाप्रभु जी के समक्ष आम्र महोत्सव का प्रस्ताव रखा। श्री महाप्रभु जी ने सबके सामने ही आम की एक गुठली पृथ्वी में गाड़ दी। वह तत्काल सबके देखते देखते अंकुरित होकर मुहूर्त मात्र में वृक्ष रूप हो गया और उसमें तुरंत ही फल भी लगे और बात ही बात में फल पक भी गए। फिर तो सब ने जी भरकर आम खाया। एक दिन श्रीवास पंडित के घर कीर्तन हो रहा था। संयोग से उनका एकलौता पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गया। माता क्रंदन करने लगी। उस समय श्रीवास जी ने पत्नी से कहा कि यदि तुम लोगों ने रोज चिल्लाकर श्री महाप्रभु जी के कीर्तन में विघ्न डाला तो मैं गंगा जी में कूदकर प्राण दे दूंगा। माता हृदय पर वज्र रखकर चुप हो गई, परंतु यह महाविषाद का प्रसंग श्री महाप्रभु जी से अधिक देर तक छिपा नहीं रहा। कीर्तन में मन में उच्चाटन होने पर श्री महाप्रभु जी ने पूछा कि कोई अप्रिय घटना तो नहीं घट गई है। श्रीवास जी ने कुछ नहीं कहा, परंतु एक भक्त ने धीरे से यह दुखद समाचार सुन दिया था। श्री महाप्रभु जी को समस्त वृत्तांत मालूम हुआ तो आंसुओं की धारा बहाते हुए श्रीवास से बोले, पंडित जी, आपने अपनी अपूर्व कीर्तन निष्ठा से श्री कृष्ण को खरीद लिया। आप धन्य हैं, आपकी भक्ति धन्य है। आप जैसे भक्तों के दर्शन मात्र से ही करोड़ों जन्मों के पाप क्षण मात्र में नष्ट हो जाते हैं। फिर श्री महाप्रभु जी ने मृत बालक की आत्मा को बुलाकर उससे आत्मकथा कहलवाई एवं सबको ज्ञानोपदेश दिलवाया। तदंतर श्री महाप्रभु जी ने श्रीवास पंडित से कहा कि आज से आप मुझको एवं श्री नित्यानंद जी को अपना पुत्र समझना। इस प्रकार श्री महाप्रभु जी ने अपने भक्तों को कभी अपना ऐश्वर्य दिखाकर तो कभी अपना अचिंत्य माधुर्य दिखाकर परम आनंद प्रदान किया। यह सब लीलाएं महाप्रभु जी ने 24 वर्ष के अनंतर की, जिसे भक्तगण आदि लीला कहते हैं। इसके बाद श्री महाप्रभु जी की मध्य स्थली लीला का प्रारंभ होती है। इसमें श्री महाप्रभु जी ने श्री कृष्ण भक्ति के अधिक प्रचार के लिए घर छोड़कर संन्यास लिया। श्री महाप्रभु जी ने अपने संन्यास का निश्चय श्री नित्यानंद जी, श्री गदाधर जी आदि कुछ अंतरंग व्यक्ति को जब बताया तो सबके हृदय पर मानो वज्रपात हो गया हो। धीरे धीरे यह संन्यास की वार्ता श्री सची माता एवं पति प्राणा श्री विष्णुप्रिया के कानों में पहुंच गई। सर्वत्र हाहाकार मच गया, परंतु कोई भी श्री महाप्रभु जी को अपने निश्चय से विचलित न कर सका। अपनी माता, पत्नी और भक्त वृंदों को नाना प्रकार से सांत्वना देकर उन सब की अनुमति प्राप्त कर ली। अंत में माघ महीने में संक्रांति के दिन श्री महाप्रभु जी माता, पत्नी एवं प्रिय परिकरों की अपार मोह ममता को त्याग कर गंगा जी में कूदकर पार हो गए। आज भी गंगा का वह घाट निर्दय घाट के नाम से
श्री गौर सुंदर के दृढ़ संकल्प, उत्कट वैराग्य और उमड़ते अनुराग के आगे सन्यास की समस्त प्रतिकूलताएं अपने आप दूर हो गईं। कटवासिनी कटवानी कटवानिस वानीवासी कटवानीवासी श्री केशव भारती जी ने आपको विधिपूर्वक सन्यास की दीक्षा दी और आपका नवीन नामकरण किया श्री कृष्ण चैतन्य। सन्यास ग्रहण की रात्रि गुरु आश्रम में ही संकीर्तनानंद में व्यतीत कर दूसरे दिन श्री महाप्रभु श्री गुरुदेव की आज्ञा लेकर श्री वृंदावन के लिए चल दिए। परंतु प्रेमावेश हो जाने के कारण 3 दिन तक राढ़ देश में ही उन्मत्त होकर घूमते रहे। साथ में श्री नित्यानंद थे। इसके बाद श्री महाप्रभु जी श्री नित्यानंद जी को नवद्वीप भेजकर चौथे दिन शांतिपुर में श्री अद्वैताचार्य जी के घर आए। श्री नित्यानंद जी के द्वारा नवद्वीप वासियों को श्री महाप्रभु जी का पता मिला तो लाखों नदियावासी अपने गौर सुंदर का दर्शन करने के लिए शांतिपुर पहुंचे। श्री सची माता तो पुत्र वियोग में 5 दिन से कुछ खाई नहीं थी। श्री नित्यानंद जी ने श्री महाप्रभु का समाचार सुनकर माता को कुछ भोजन कराया, फिर उनको पालकी में बैठाकर भक्त मंडली सहित शांतिपुर पहुंचे। पहले जो लोग कुछ विरोध मानते थे वे भी बैर भाव बुलाकर वहां गए और श्री महाप्रभु जी के चरणों में पड़कर बार बार क्षमा याचना करने लगे। माता पुत्र का मिलन अत्यंत हृदय विदारक था। श्री महाप्रभु जी ने माता के चरणों में प्रणाम करके कहा, माँ, मैं तो सदा तुम्हारा ही रहूंगा। मैंने संन्यास ले लिया है, तब भी तू जहाँ कहेगी वहीं रहूंगा और जैसे रखेगी वैसे ही रहूंगा। यह सुनकर माता को कुछ धैर्य हुआ। फिर सची माता ने अपने हाथ से भोजन बनाकर अपने निमाई को भोजन कराया। 10 दिन तक शांतिपुर में रहकर माता के हाथ का भोजन कर माँ को परम संतोष प्रदान करने के उपरांत श्री महाप्रभु जी माता की आज्ञा लेकर श्री जगन्नाथपुरी की यात्रा किए। श्री नित्यानंद जी, जगदानंद जी 5 महानुभाव श्री महाप्रभु जी के संग लग गए। मार्ग में असंख्य लोगों को अपने दर्शन, स्पर्श, आलिंगन, नामोच्चारण आदि से कृतार्थ करते हुए अनेकों ग्रामों, नगरों को पार करते हुए श्री महाप्रभु जी रेमुना क्षेत्र में श्री क्षीरचोरा गोपीनाथ जी एवं कटक में श्री साक्षी गोपाल जी का दर्शन करते हुए भुवनेश्वर पहुँचे। वहाँ श्री महादेव जी का दर्शन कर भगवान नाम संकीर्तन करते हुए आगे चले तो श्री नित्यानंद जी ने प्रेमावतार श्री महाप्रभु जी के लिए दंड की आवश्यकता न समझकर उसे तोड़कर फेंक दिया और जब महाप्रभु जी ने कुछ क्षोभ प्रकट किया तो उन्होंने कहा कि आप मुझे ही अपना दंड समझे। आगे जब 18 नाला नामक स्थान पर पहुँचे और दूर से जब श्री जगन्नाथ भगवान के मंदिर का शिखर दिखाई देने लगा तो महाप्रभु जी वहाँ से तीर की भांति छूटे। सब संगी पीछे रह गए। श्री जगन्नाथ भगवान का दर्शन करके महाप्रभु जी प्रेमावेश में मूर्छित हो गए। दैव योग से उस समय सार्वभौम वासुदेव भट्टाचार्य जी वहाँ उपस्थित थे। वे सेवकों द्वारा महाप्रभु जी को उठाकर अपने घर ले गए। इतने में आपके साथी भी वहाँ पहुँच गए। सबने उच्च स्वर से श्री कृष्ण नाम का संकीर्तन किया। तब महाप्रभु जी की मूर्छा शांत हुई। श्री महाप्रभु जी ने कृपा करके श्री सार्वभौम जी को परम वैष्णव बना दिया। इस प्रसंग की चर्चा हम पूर्व कर चुके हैं। श्री सार्वभौम जी के वैष्णव होते ही अनेकों लोग महाप्रभु जी के भक्त भी हो गए। पुरी नरेश राजा प्रताप रुद्र भी महाप्रभु जी के अनुयायी हो गए। श्री नीलाचल वासी महाप्रभु जी को सचल जगन्नाथ कहते थे।
लगभग 3 महीने तक पुरी। श्री महाप्रभु जी ने दक्षिण भारत के तीर्थों की यात्रा की। साथ में सेवा में श्री कृष्णदास नामक एक विप्र थे। कुर्माचलम में श्री कुर्म भगवान का दर्शन किए। एक कुर्म नामक ब्राह्मण के अनुरोध पर उसके ही घर भिक्षा एवं रात्रि में निवास किए तथा वासुदेव नामक ब्राह्मण जो परम वैष्णव था, यद्यपि उससे गलित कुष्ठ हो गया था, तो भी श्री महाप्रभु जी ने उससे हृदय से लगाकर कृतार्थ किया। प्रभु का स्पर्श होते ही वासुदेव का शरीर दिव्य हो गया। उसका कुष्ठ न जाने कहाँ चला गया। आगे चलने पर विद्यानगर में राज्याधिकारी परम वैष्णव विद्वान श्री रामानंद राय से मिलन हुआ। महाप्रभु ने लोक कल्याणार्थ श्री रामानंद राय के मुख से साध्य साधन तत्व का अत्यंत सुंदर निरूपण करवाया और अंत में अपने श्री राधा कृष्ण मिलित रूप का दर्शन कराया तथा राजकाज का प्रपंच छोड़कर श्री जगन्नाथपुरी में रहने का आदेश दिया। अक्षय बट तीर्थ में एक वेश्या प्रेमी सेठ धनीराम तथा उसके समस्त साथियों को उपदेश देकर वैष्णव बनाया। श्री रंग क्षेत्र में वेंकट भट्ट नामक ब्राह्मण के घर चातुर्य मास किया। श्री वेंकट भट्ट जी के ही पुत्र श्री गोपाल भट्ट जी थे। इनकी कथा आगे लिखी जाएगी। इन पर श्री महाप्रभु जी की विशेष कृपा थी। सेतु बंद तीर्थ में श्री रामेश्वर महादेव का दर्शन किए। त्रिम्बाकुर राज्य में पहुंचकर श्री आदि केशव भगवान के दर्शन किए। वहाँ इनको वैष्णव सिद्धांतों के अपूर्व ग्रंथ श्री ब्रह्म संहिता की उपलब्धि हुई। श्री कृष्ण वीणा नदी के तट पर निवास करने वाले ब्राह्मणों के यहाँ से श्री विल्व मंगल कृत श्री कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ की प्राप्ति हुई। इन दोनों ग्रंथों को बड़े यत्न से श्री महाप्रभु जी साथ लाए। पंढरपुर में श्री पुंडरीकनाथ भगवान का दर्शन एवं उनके सामने नृत्य किए। चोरानंदी वन में नौरोजी डाकू को उसके दल सहित उपदेश देकर वैष्णव बनाया। नौरोजी बड़ौदा तक श्री महाप्रभु जी के साथ सेवा में रहा। वहाँ ही उसने श्री महाप्रभु जी के सामने अपने नश्वर शरीर का त्याग किया। श्री द्वारकापुरी में भगवान श्री द्वारकाधीश का दर्शन किए एवं 15 दिन तक वहाँ निवास किए। इसी प्रकार दक्षिण के समस्त तीर्थों का दर्शन करके महाप्रभु जी पुनः श्री जगन्नाथपुरी को लौट आए। मार्ग में पुनः विद्यानगर के राय रामानंद जी से मिलन उन्हें शीघ्र पुरी आने का आदेश देकर पुरी के समीप श्री अलालनाथ में आ पहुँचे। श्री महाप्रभु जी के शुभागमन का समाचार सुनते ही अलालनाथ में ही भक्तों की भीड़ लग गई। फिर सब लोगों ने श्री महाप्रभु जी के साथ आकर श्री जगन्नाथ भगवान का दर्शन किया। पुरी नरेश के पुरोहित श्री काशी मिश्र के घर श्री महाप्रभु जी के रहने की व्यवस्था हुई। समाचार पाकर नवद्वीप के भक्तगण श्रीपुरी आ पहुँचे। बड़ा आनंदमय वातावरण बना। रथ यात्रा के अवसर पर श्री महाप्रभु जी ने श्री पुरी के नरेश के ऊपर परमानुग्रह किया। रथ यात्रा, जन्माष्टमी, दीपावली आदि उत्सवों को श्री महाप्रभु जी ने बड़े ही उल्लास के साथ मनाया। फिर नवद्वीप आदि जहाँ तहाँ से आए हुए भक्तों को विदा किया। श्रीवास पंडित के हाथ श्री सची माता के लिए श्री जगन्नाथ जी का प्रसाद एवं प्रसादी वस्त्र भेजा। एक दिन श्री सार्वभौम वासुदेव के दामाद अमोघ ने श्री महाप्रभु जी के सन्मुख विविध प्रकार के प्रसादान्न को देखकर उपेक्षा पूर्वक उनको भोगी सन्यासी कह दिया। इस महद अपराध के फलस्वरूप उसे दूसरे ही दिन हैजा हो गया। जब श्री महाप्रभु जी को इसका पता चला तो तत्काल उसके घर गए और कृपा करके उसे रोग मुक्त ही नहीं, समस्त दोषों से भी मुक्त कर दिए और उसे परम वैष्णव बना दिया। कुछ कालोपरांत श्री महाप्रभु जी पुरी से श्री वृंदावन जाने का विचार से गौड़ देश पधारे। इस यात्रा में आप अपनी जन्मभूमि नवद्वीप भी आए। माता शची का दर्शन किए और पति वियोगिनी श्री विष्णु प्रिया जी को कृपा करके अपने चरण पादुका प्रदान की। फिर माता की आज्ञा से श्री वृंदावन के लिए प्रस्थान किए, परंतु संग में असंख्य लोगों के लग जाने से श्री महाप्रभु जी राम के लिए गांव से ही लौटकर शांतिपुर में श्री
अद्वैताचार्य जी के घर आकर 10 दिन तक रुके रहे, फिर पुरी को ही लौट गए। रामकेली गांव में श्री रूप सनातन जी पर कृपा की। श्री अद्वैताचार्य जी के घर पर श्री रघुनाथ दास जी पर कृपा का प्रसंग पूर्व वर्णन हुआ ही है। 3-4 मास पुरी में बिताकर श्री महाप्रभु जी ने पुनः श्री वृंदावन की यात्रा की। साथ में बलभद्र भट्टाचार्य नाम के एक सेवक थे। राजपथ छोड़कर झारीखंड के वनपथ से होते हुए श्री महाप्रभु जी काशी पहुँचे। श्री महाप्रभु जी ने अपने अनुपम प्रभाव से पथ के पशु पक्षियों और हिंसक जीव जंतुओं को भी प्रेम प्रदान करते हुए आगे बढ़ रहे थे। काशी में श्री तपन मिश्र के घर ठहरे और चंद्रशेखर वैद्य के घर भिक्षा करते। श्री तपन मिश्र का स्मरण हम पूर्व कर चुके हैं। 10-12 दिन काशी वास कर श्री महाप्रभु जी प्रयाग होते हुए मथुरा मंडल में आ पहुँचे। मथुरा में एक श्री मन माधवेंद्रपुरी जी के शिष्य सनाड्य ब्राह्मण श्री कृष्णदास जी से भेंट हुई। उनके साथ श्री महाप्रभु जी ने भाव विभोर होकर ब्रज के समस्त तीर्थों का दर्शन किया। श्रीधाम वृंदावन में एक बार फिर यह ध्वनि गूंज गई कि वृंदावन में पुनः श्री कृष्ण का प्रागट्य हो गया है। ब्रज के परिभ्रमण काल में श्री महाप्रभु जी का विशेष भावोन्माद देखकर सेवक लोग आपको पुनः पुरी लौटा लाने के उद्देश्य से बड़े कौशल से मथुरा ले लाए। फिर यमुना पार होकर प्रयाग की ओर चल पड़े। मार्ग में पठानों को प्रेम दान देकर तथा असंख्यों लोगों को दर्शन सत्संग आदि से कृतार्थ करते हुए श्री महाप्रभु प्रयाग पहुँचे। वहाँ श्री रूप जी से मिलन हुआ। उनको आध्यात्मिक दीक्षा शिक्षा दी। श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु से मिलन हुआ। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के प्रेमानुरोध पर श्री महाप्रभु जी उनके निवास स्थान अरेल, प्रयाग के समीप एक अरेल गांव है, आकर उनका आतिथ्य स्वागत सत्कार किए। सुंदर शास्त्र चर्चा हुई। पुनः प्रयाग चले आए। फिर वहां से काशी आए तो श्री सनातन जी से मिले। उनको भी आध्यात्मिक शिक्षा दिए तथा काशी के सुप्रसिद्ध विद्वान सन्यासी श्री प्रकाशानंद जी को परमानुग्रह करके भक्ति प्रदान किया। काशी में 2 मास रहकर श्री महाप्रभु जी पुनः पहले मार्ग से पुरी को लौट आए। इस प्रकार संन्यास लेने के बाद श्री महाप्रभु जी को दक्षिण भ्रमणपुरी निवास वृंदावन की यात्रा में लगभग 6 साल का समय लगा। परंतु वृंदावन से लौटने के बाद श्री महाप्रभु जी ने 18 वर्ष तक अखंड पुरी में ही निवास किया। इस पूरी निवास काल की लीलाओं को भक्तगण अंत्य लीला कहते हैं। इन 18 वर्षों में प्रथम के 6 वर्षों तक तो श्री महाप्रभु जी पूर्ववत अपने भक्तों के साथ संभाषण कीर्तन उत्सवादि करते रहे तथा भक्ति प्रेम करुणा वात्सल्य शिक्षा उपदेश आदि से पूर्ण शत चरित्रों का प्रकाश करते रहे। एक बार छोटे हरिदास जी श्री माधवी देवी के घर से महाप्रभु के लिए चावल के भिक्षा लाए। जब आपको यह पता चला तो उनका परित्याग कर दिया। आपका यह कहना था कि विरक्त होकर स्त्रियों के साथ किसी भी प्रकार का संपर्क उचित नहीं। छोटे हरिदास ने तीर्थराज प्रयाग में जाकर त्रिवेणी में जल समाधि ले ली। फिर दिव्य रूप धारण करके अदृश्य रहकर श्री महाप्रभु जी की कीर्तन सेवा करते रहे। श्री अद्वैताचार्य जी के एक सेवक ने पुरी नरेश से आचार्य के घर की दीन दशा निवेदन करते हुए आर्थिक सहयोग की प्रार्थना की थी। जब श्री महाप्रभु जी को यह मालूम हुआ तो आपने उसे प्रथम तो अपने दर्शन के लिए आने में रोक लगा दिया, फिर आचार्य की प्रार्थना पर उसे क्षमा भी कर दिया। आपका कथन है कि भक्ति की आड़ में अर्थोपार्जन अत्यंत निंदनीय है। राय रामानंद जी के छोटे भाई गोपीनाथ पट्टनायक जो पुरी नरेश की ओर से एक देश से के शासक नियुक्त थे, उन्हें एक निश्चित धनराशि सालाना राजा को देना पड़ता था, परंतु विषयासक्त होने के कारण कभी कभी ठीक से राजा का भुगतान नहीं किए। फलस्वरूप धीरे धीरे 2 लाख रुपया राजा का इनके यहाँ बकाया हो गया। राजा ने राजकुमारों को रुपया लेने के लिए भेजा तो उन्होंने प्रमादवश राजकुमार का अपमान कर दिया।
राजकुमार ने पिता से शिकायत करके गोपीनाथ पट्टनायक को प्राणदंड का आदेश कर दिया। परम भागवत राय रामानंद जी एवं उनके भक्त पिता श्री भावानंद जी के नाते भक्तों ने श्री महाप्रभु जी से गोपीनाथ के प्राण रक्षा की प्रार्थना की। श्री महाप्रभु जी की प्रेरणा से मंत्री के कहने से राजा का हृदय पलटा। उन्होंने गोपीनाथ को छोड़ दिया, रुपए भी माफ कर दिए और वेतन दूना दूना कर दिया। श्रीमन महाप्रभु जी की कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव करके गोपीनाथ जी भी विषयासक्ति छोड़कर भक्त बन गए। श्री महाप्रभु की कृपा से भक्त शिवानंद सेन के पुत्र पुरीदास को 7 वर्ष की अवस्था में ही कवित्व शक्ति प्राप्त हो गई। आगे चलकर वे कवि कर्णपुर के नाम से विख्यात हुए और श्री आनंद वृंदावन, चंपू, अलंकार, कौस्तुभ आदि बड़े महत्वपूर्ण ग्रंथ प्रणेता हुए। श्रीमन माधवेंद्र पुरी जी के शिष्य श्री रामचंद्र पुरी जी श्री महाप्रभु जी एवं श्री प्रभु के भक्तों की बड़ी आलोचना करते थे कि ये सब पेटू हैं। एक बार तो इन्होंने श्री महाप्रभु जी से कह दिया कि सन्यासी होकर अधिक आहार उचित नहीं है। श्री महाप्रभु जी ने उनकी बात मानकर अपना आहार कम कर दिया, परंतु उनमें किसी प्रकार का अभाव नहीं किया, उनका सम्मान ही करते थे। श्री जगदानंद पंडित श्री महाप्रभु के सुख सुपास का बहुत ध्यान रखते थे। वे चाहते थे कि प्रभु अच्छा खाएं, अच्छा पहने, सुगंधित तेल लगावें, कोमल आसन पर विराजें, परंतु इन सब बातों को संन्यास धर्म के विरुद्ध जानकर श्री महाप्रभु जी इन्हें नहीं सेवा करना देना चाहते थे। फलस्वरूप श्री जगदानंद जी से श्री महाप्रभु जी का प्रणय कलह होता ही रहता था। इस प्रकार लीला विलास करते हुए श्री महाप्रभु जी ने भक्तों के साथ 6 वर्ष व्यतीत किए। शेष 12 वर्षों तक श्री महाप्रभु जी दिव्योन्माद में रहे, जिसे भक्तगण गंभीर लीला कहते हैं। पुरी नरेश के राज्य गुरु पंडित काशीनाथ मिश्र के विशाल भवन में गुफा की भांति एक छोटा सा एकांत स्थान था। इसी का नाम गंभीरा है। श्री महाप्रभु जी जब सबसे पृथक होकर एकांत की इच्छा करते, तब इसी में आकर विश्राम करते। बस इसी गंभीरा मंदिर में श्री महाप्रभु जी के अंतिम 12 वर्ष श्री कृष्ण विरह में रोते बिलखते बीते। श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर विरहिणी ब्रज बालाओं की विशेषतः श्री राधा जी की तो अनिर्वचनीय दिव्योन्माद दशा थी। वही दशा श्री गौरचंद्र की भी गंभीर लीलाओं में अभिव्यक्त हुई। कभी पुष्प वाटिका को ही वृंदावन समझकर वहाँ के तरु लता पशु पक्षियों से गोपियों की भांति प्राणनाथ श्री कृष्ण को पूछते हुए उन्मत्त घुमा करते थे। कभी विरह की असह्य तीव्र ज्वाला से अधीर होकर गंभीरा को दीवालों पर श्रीमुख को रगड़ रगड़ कर क्षत विक्षत कर डालते। कभी सागर स्नान जाते तो बालुका के ऊंचे ऊंचे टीलों को गिरिराज पर्वत समझकर उन्मत्त होकर उनकी ओर दौड़ते और दौड़ते दौड़ते मूर्छित हो जाते तथा घंटों तक तप्त बालुका में पड़े रहते। श्री भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी ने कवित्व 331 में श्री महाप्रभु जी की लोकोत्तर प्रेम की कुछ दिव्य दशाओं का वर्णन किया है, जिसकी चर्चा पूर्व हो चुकी है। एक दिन भगवान की कालिंदी कुल की जल क्रीड़ाओं का स्मरण कर भावावेश में रात्रि के समय गंभीरा मंदिर से भागकर समुद्र में कूद पड़े। उसी भावावेश में सारी रात समुद्र के अगाध जल में डूबते उछलते रहे। मछुओं के जाल में पड़कर आपका शरीर बाहर निकाला। जिस मछुए को आपके श्रीअंग का स्पर्श हो गया था, वह प्रेमोन्मत्त हो गया। उसी मछुए के द्वारा पता लगाने पर भक्तों ने श्री महाप्रभु के कानों में जब श्री हरिनाम सुनाया, तब कुछ बाह्य दशा में आकर उसी लीला विरह का वर्णन करने लगे। दिनों दिन श्री महाप्रभु जी की उन्माद अवस्था तीव्र से तीव्र होती गई। तन्मय और विरह शक्ति चरम सीमा पर चली गई। अंततो गत्वा शाके 1455 संबत 1590 का आषाढ़ मास था। एक दिन के तीसरे पहर श्री महाप्रभु जी
श्री जगन्नाथ जी के मंदिर की ओर दौड़ पड़े। उस दिन आप अपने नित्य नियम से खड़े होकर दर्शन करने के स्थान गरुड़ स्तंभ के समीप न रुककर सीधे मंदिर के द्वार पर जा पहुँचे और सबके देखते देखते मंदिर में प्रवेश कर गए। उसी समय मंदिर के सभी किवाड़ अपने आप बंद हो गए। श्री महाप्रभु जी रूप सचल जगन्नाथ और अचल जगन्नाथ एक हो गए और श्री चैतन्य मंगल ग्रंथ के रचयिता श्री लोचनदास ठाकुर कहते हैं, तृतीय पहर बेला रविवार दिने जगन्नाथे लीन होइला प्रभु आपने। श्री महाप्रभु जी द्वारा विरचित शिक्षा सार सर्वस्व शिष्टाष्टक भक्तों का प्राण सर्वस्व है। व्याख्या में जहाँ तहाँ प्रसंगानुसार शिक्षाष्टक के श्लोकों को उद्धृत भी किया गया। नामानुरागियों पर अनुग्रह करते हुए श्री महाप्रभु जी अनुराग पूर्वक नाम जप की स्थिति का दिग्दर्शन कराते हुए अभिलाषा करते हैं कि नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगदरुद्धया गिरा पुलकैर्निर्चितं बपू कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। हे भगवान, ऐसा दिन कब आएगा जब तुम्हारा नाम ग्रहण करने पर विगलित अश्रुधारा से मेरे नयन परिव्यक्त होंगे, मुख कंठ गदगद वाक्यों से रुद्ध हो जाएगा तथा समस्त शरीर पुलक द्वारा परिव्याप्त होगा। इष्ट निष्ठा के संबंध में श्री महाप्रभु जी अनुग्रह करते हैं कि आलिश्य बा पादरताम विनष्टु माम दर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव नापरः। श्री कृष्ण अपनी पद दासी समझ मुझको आलिंगन द्वारा वक्षस्थल से आत्मसात कर लें अथवा वे बहु बल्लभ चाहे श्री चरणों से ठुकरा देवें वा वे चाहे दर्शन देकर मुझे मर्माहत कर डालें, जैसी उनकी इच्छा हो वैसा ही करें, तथापि मेरे प्राणनाथ वे ही हैं, दूसरा कोई नहीं।